आर्मी या एयरफोर्स का नाम सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले किसकी तस्वीर आती है? शायद एक मजबूत मूंछों वाला सैनिक, है ना? लेकिन आज की सच्चाई कुछ और है। आज भारत की सीमाओं पर आसमान में फाइटर जेट उड़ाते हुए और समुद्र के बीच में मिशन को संभालते हुए भारतीय महिलाएं भी उतनी ही शक्ति से खड़ी हैं। और यह बदलाव सिर्फ प्रेरणादायक ही नहीं बल्कि इतिहास बना रहा है। अगर इतिहास देखें तो पहले महिलाओं की भूमिका भारतीय सेना में ज्यादातर मेडिकल या नर्सिंग तक ही सीमित थी। 1958 में पहली बार महिला को आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में रेगुलर कमीशन मिला, लेकिन असली बड़ा बदलाव आया 1992 में। पहली बार महिलाओं के लिए सेना में ऑफिसर लेवल एंट्री खोली गई और इसी साल आर्मी में विमेन स्पेशल एंट्री स्कीम भी शुरू हुई। नेवी में पहली बार महिला अधिकारी शामिल हुई और एयरफोर्स में महिलाओं को फ्लाइंग, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेस में मौका मिला। यही शुरू हुआ भारतीय रक्षा सेवाओं में महिलाओं का सफर। इसकी तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। आज भारत की सेना में 11,000 से ज्यादा महिलाएं देश की सेवा कर रही हैं। महिलाएं सिर्फ डेस्क जॉब तक ही नहीं बल्कि कमांड ऑपरेशंस और लीडरशिप रोल में भी नजर आ रही हैं। इंडिया में महिलाओं की एंट्री होना यह एक बहुत बड़ा बदलाव था। जहां पर पहले पुरुष कैडेट्स ही ट्रेनिंग लिया करते थे, अब वह दरवाजे महिलाओं के लिए भी खुल चुके हैं। 2025 मई में 17 महिला कैडेट्स एनडीए से पास हुई और नवंबर में 15 और 2026 में कुल 158 महिलाएं एनडीए को ज्वाइन कर चुकी थी। यानी कि आने वाले समय में सेना में महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। आज अगर तीनों सेनाओं की बात करें तो उनमें से इंडियन आर्मी में महिलाओं को 12 अलग अलग आर्म्स एंड सर्विसेज में परमानेंट कमीशन मिल रहा है। इंडियन नेवी की बात करें तो महिलाएं युद्ध पोतों पर तैनात हो रही हैं, पायलट बन रही हैं, नेवल एयर ऑपरेशंस को संभाल रही हैं और सबमरीन को छोड़कर लगभग सारी ब्रांचेस अब महिलाओं के लिए ओपन हो चुकी है। इंडियन एयरफोर्स में तो इतिहास ही बन चुका है। 2015 में महिलाओं को फाइटर पायलट बनने का मौका मिला और 2022 में इसे स्थायी योजना बना दिया गया। यानी अब महिलाएं भी कॉम्बैट मिशन उड़ाती हैं। चलिए अब मिलते हैं उन महिलाओं से जिन्होंने सच में इतिहास लिख दिया। जनरल साधना सक्सेना नायर आर्मी के मेडिकल विंग की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी। कर्नल पुनुंग डोमिन दुनिया के सबसे ऊंचे बॉर्डर टास्क फोर्स की कमांड संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। स्क्वाड्रन लीडर भावना कांत भारत की पहली महिला फाइटर पायलट जिन्होंने कॉम्बैट मिशन के लिए क्वालिफाई किया। कैप्टन हंसजा शर्मा इंडियन आर्मी की पहली रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट। लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया नेवल एविएशन के फाइटर स्ट्रीम में जाने वाली पहली पायलट। स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह भारत की पहली राफेल महिला पायलट। और ऐसी कई महिलाएं जो हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही हैं। 2025 में तो शानदार मिशन हुआ, जहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की 11 महिला अधिकारियों ने भारतीय जहाज त्रिवेणी पर 1800 नॉटिकल माइल्स की समुद्र यात्रा पूरी की और सेशेल्स तक पहुंची। और ये सिर्फ भारत तक ही नहीं, आज 154 महिलाएं संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में भी अपना योगदान दे रही हैं। और इसी तरह भारत की महिलाएं दुनिया में अपनी पहचान बना रही हैं। 2025 में मेजर स्वाति शांत कुमार को यूनाइटेड नेशन का जेंडर अवार्ड मिला और इससे पहले मेजर राधिका सेन को यूनाइटेड नेशन का जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। कभी कहा जाता था फौज सिर्फ पुरुषों की दुनिया है, लेकिन आज भारत की बेटियां सीमाओं पर खड़ी हैं, फाइटर जेट उड़ा रही हैं और नेवल मिशंस को संभाल रही हैं और देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रही हैं। यह सिर्फ बदलाव नहीं है, ये नए भारत की एक शुरुआत है। अगर आपको इन महिलाओं पर गर्व है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ये हर बेटी को पता चल सके। जय हिंद।